अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अदीना असलम फ्रॉम हेल्थ सॉल्यूशंस। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगी एज अ फार्मासिस्ट आई बिलीव कि इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड द टॉपिक इज़ अबाउट सेल्फ मेडिकेशन या मैं कहूँ कि रिस्क्स या हार्म्स ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। बेसिकली सेल्फ मेडिकेशन होता क्या है? इट्स द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग मेडिकेशन विदाउट द एडवाइस ऑफ एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यानी डॉक्टर ने आपको ना डायग्नोसिस बताया है ना ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की है, बट आप खुद से ही सेल्फ आपने डायग्नोस कर लिया अपनी कंडीशन और उसकी मेडिसिन लेना शुरू कर दिए। अब इसमें होता क्या है कि देयर आर टाइम्स के हम जो सिम्टम्स हमें आ रहे होते हैं वो कभी पास्ट में भी हमने फ़ील किए और हमें डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दी, तो हम दोबारा से ही वो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। या हमारे आसपास कोई हमारे फैमिली मेम्बर हैं, कोई ऐसा होता है जिसको कभी कोई मेडिसिन दी हो तो हमें लगता है कि हाँ, इस मेडिसिन से ये कंडीशन जो है वो ट्रीट हो गई थी, तो लेट्स टेक दैट मेडिसिन अगेन और इससे सब ठीक हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस। जब हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसको हम जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। लाइक हम ये नहीं देख रहे कि एज क्या है, एज हर किसी की डिफ़र करती है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, यानी आपकी जो है वो डिफरेंट कंडीशंस, हर पेशेंट जो है वो एक जैसा नहीं होता। किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, किसी को डायबिटीज़ भी है, बहुत सारी कंडीशंस एक साथ होती हैं। इंटेंसिटी क्या है, कितने दिन हो गए आपको सिम्टम्स आते हुए, और उसके अलावा इंटरैक्शंस, मेडिसिन इंटरैक्शंस हो सकते हैं आपस में। आप पिछले जो आपको भी कंडीशंस हैं उसके लिए आप कौन सी मेडिसिन लेते रहे हैं तो उससे क्या इंटरैक्शन हो सकता है, पास्ट हिस्ट्री क्या है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो एक डॉक्टर एनालाइज करके उनको एसेस करके फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जो कि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हुए चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा होता ये है कि जब आप मेडिसिन लेते हैं या तो उससे आपकी जो भी कंडीशन है वो वर्स भी हो सकती है, हो सकता है उससे कोई इफ़ेक्ट ना हो, और कभी कभी ये भी होता है कि आप सिम्टम्स को तो ट्रीट कर रहे हैं लेकिन क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हुआ है तो जो भी अंडरलाइंग कंडीशन है आप उसको मास्क कर देंगे बाय ट्रीटिंग द सिम्टम्स। ठीक है, जो कि उस कंडीशन का क्योर होना चाहिए, बट आप उस कंडीशन का क्योर करने के बजाय बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो वो कंडीशन को वर्स कर देती है। इसका एक सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो ये है कि हमारे पास जो फार्मेसीज़ हैं, जो शॉप्स हैं, उन पे बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, आपकी एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं, बहुत सारी ऐसी जो है जो नॉर्मल आपकी एनाल्जेसिक्स के अलावा भी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो आपको ऐसी दे दी जाती हैं, और लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से उनको मेडिसिन को ले लेते हैं। ना वो डोजेज का ख्याल करते हैं, ना वो स्ट्रेंथ का ख्याल करते हैं। इनफैक्ट लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि अगर मेरी कंडीशन क्या है और उसके हिसाब से मुझे क्या डोज़ लेनी चाहिए और मेडिसिन कौन सी स्ट्रेंथ की लेनी चाहिए। तो उससे जो है वो बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं बॉडी में। सेल्फ मेडिकेशन की जो डिफरेंट टाइप्स होंगी, जिसे मैं कहूँगी कि क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं या कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है एंटीबायोटिक का मिसयूज़। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन जो कि सिर्फ जब तक बहुत ज़्यादा नीड ना हो तब तक आप लें, अदरवाइज़ आप उसको मत लें। ठीक है, देयर टाइम्स के हमें फ़ील हुआ कि लाइक कोल्ड है या कफ़ है या फ्लू हमें हो गया है और वी थिंक कि हमें इट्स एन इन्फेक्शन, सो लेट्स टेक एंटीबायोटिक ताकि जल्दी हमारी ट्रीटमेंट हो जाए। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक बेसिकली आप जितनी लेते हैं ना, आप अपने जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, उनको रेजिस्टेंट कर रहे होते हैं, वो उससे रेजिस्ट करने लगते हैं और फिर वो और ग्रो करने लगते हैं, उनको फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता एंटीबायोटिक से। सही है, फिर जब दोबारा आपको कोई माइक्रोब अफेक्ट करता है तो आपको ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ जाती है एंटीबायोटिक की, या मोर पोटेंट एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ जाती है उसको ट्रीट करने के लिए। एंड देन उसके बाद एक टाइम आता है जब आप मुसलसल जो है वो क्रॉनिक यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का, कि एक टाइम आता है कि कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो आप कितनी भी डोज में ले लें आपको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि माइक्रोब्स रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। देन इनएक्यूरेट डोजेज़ में ये होता है कि अगर आपने खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हुए लो डोज ले ली तो उसका अफेक्ट नहीं होगा, उसका अफेक्ट कम होगा, और आपको लगेगा कि क्योंकि अभी अफेक्ट नहीं आ रहा है तो मैं मज़ीद और कुछ दिन ले लूँ, तो उसका आपकी बॉडी में बिल्डअप हो जाएगा। आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए ले लेंगे, जितने टाइम के लिए उसको लेनी चाहिए उससे ज़्यादा उसका यूज़ हो जाएगा। अगर जो है हाई डोज में लेते हैं तो उसके जो है वो ऑफ कोर्स उसका ओवर डोज हो सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं,
और स्पेशली अगर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है उसको आप ज़्यादा ले रहे हैं, OTC ओवरडोज फिर भी उतना ख़तरनाक नहीं होता जितना प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का ओवरडोज होता है, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की जो है एडिक्शन कॉज कर देता है। एंड डेफिनेटली इफ़ यू गेट एडिक्टेड टू दोज मेडिसिन, आपके आपको सुकून नहीं मिल रहा है उस मेडिसिन के बगैर, आपको आराम नहीं आ रहा है उस मेडिसिन के बगैर, आप उसको लिए जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है एंड इन सम केसेस लीथल भी हो सकता है। देन ऑफ कोर्स अनडायग्नोस्ड मेडिकल कंडीशंस, यानी यू आर हैविंग सम सिम्टम्स, आपने उस सिम्टम्स के लिए मेडिसिन ले ली बट देयर वाज सम अंडरलाइंग कंडीशन जो उसकी वजह से इग्नोर हो गई, और वो अंडरलाइंग कंडीशन डेफिनेटली इट कैन गेट वर्स, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट, उसका क्योर नहीं हुआ, तो वो फिर किसी ना किसी तरह से फिर अपने आप को प्रेजेंट करेगी और जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है ऐसी चीज़ें। एंड देन डेफिनेटली ड्रग इंटरेक्शन, जो कि एक बहुत कॉमन कॉज होता है। बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स का ड्रग इंटरेक्शन जो है वो आपका विद अनदर मेडिसिन भी हो सकता है, विद एनी कंडीशन भी हो सकता है, विद एनी फूड आइटम भी हो सकता है, एनी ड्रिंक आइटम भी हो सकता है। सो यू आर ऑलरेडी टेकिंग सम मेडिसिन एंड देन आपने सेल्फ मेडिकेशन करके कोई और मेडिसिन ले ली और उन दोनों का रिएक्शन हो गया, तो उससे या तो उन मेडिसिन का असर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन जो कि आपके लिए ठीक नहीं होती। सो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं कि व्हाट आर द हार्म्स, ये व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हाइल यू आर टेकिंग मेडिसिन ऑन योर ओन। ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होती। आपको बहुत मिनिमल सी चीज़ें हैं, आपको बुखार है, आपको पेन है, आपको एनाल्जेसिक लेनी है, आप ज़रूर लें, बट ऑल दोज मेडिसिन जिसमें बहुत प्रॉपर डॉक्टर की एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होती है, या कोई भी ख़तरा हो सकता है, या कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने खुद पहले ली थी या किसी को लेते देखा है, उसको आप खुद से कभी भी मत लें। सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट सेफ एट ऑल। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।